कि हमारी हरियाणा पुलिस की 5500 मेल कांस्टेबल की भर्ती चल रही है। परीक्षा हुई, उसमें जो 7 गुना लोगों को हमने पीएसटी के लिए बुलाया। पीएसटी का मतलब हमारा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि दौड़ है। हमने दौड़ में ऐसे बहुत से लोग जिनकी संख्या 39 लोग ऐसे पकड़े जो दूसरे बच्चों के स्थान पे दौड़ने के लिए आए थे, तो उनको पकड़ के हमने पुलिस के हवाले कर दिया। आज वो पुलिस की गिरफ्त में है। इसके बाद जो लोग क्वालिफाई हुए उनको हमने पीएमटी के लिए बुलाया, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए, जो नाप तोल हमारा होता है उसके लिए हमने आमंत्रित किया। और हम बहुत हैरान हुए कि इसमें भी लगभग 63 लोग अभी 20-21 तारीख तक ये इवेंट चलेगा, मगर आज 11 तारीख है, आज तक 63 लोग ऐसे पकड़े गए जो फर्जी कैंडिडेट थे, यानी कि उनकी परीक्षा किसी और ने दी थी। आज वो बायोमेट्रिक, सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के माध्यम से हमारी पकड़ में है। उन सब की सूची हमने हरियाणा पुलिस के डीजीपी साहब को दे दी है और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो एक ये हरियाणा में एक बहुत बड़ा माफिया है जो इस तरह का काम करता है। हमने और पूछताछ में, पुलिस की पूछताछ में हमारे सामने बहुत ही हैरत अंगेज जो है वो तथ्य सामने आए। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हमारी परीक्षा किसने दी थी या दौड़ लगाने के हमारे स्थान पर कौन आया था। वो सिर्फ दलालों के चंगुल में हैं और दलालों ने 10 लाख से 15 लाख रुपए लेकर उनको झांसे में दे रखा है कि हम पूरी प्रक्रिया आपकी पूरी करा के पुलिस में भर्ती कराएंगे। तो ऐसे सभी जो अवांछित लोग थे, असामाजिक तत्व थे, वो आज हमारी गिरफ्त में हैं और अगले 10 दिन में भी हमारी गिरफ्त में आने वाले हैं। तो मेरा तो अनुरोध है उन युवाओं से कि वो किसी के ऐसे दलालों के या जो नकल माफिया गिरोह है उसके झांसे में ना आए, क्योंकि वो दिन चले गए। अब टेक्नोलॉजी का दिन है, किसी न किसी स्टेज पर वो पकड़े जाएंगे और जब वो पकड़े जाएंगे तो पुलिस की गिरफ्तारी में जाएंगे और उन पर नकल विरोधी जो नया कानून हरियाणा की विधानसभा ने पास किया है 10 साल की सज़ा उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का, ये सब उन पर लागू होंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे हरियाणा के युवा इस तरह के लोगों के चंगुल में आए कर अपना भविष्य खराब करें और वो अगली परीक्षाओं से भी वंचित रहें। साथ साथ उन बच्चों को तो मैं आग्रह करना ही चाहता हूँ, दूसरे जो समाज के जागरूक युवा हैं और मेरिटोरियस बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और समाज के जो दूसरे लोग हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, अगर उनकी जानकारी में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि किसी की परीक्षा किसी और ने दी थी, तो वो चुपचाप पुलिस को या मेरे को उनका नाम बताएं। मैं उनकी जो है कोई आइडेंटिटी लीक नहीं करूंगा और अपने तरह से कार्रवाई करेंगे। हमारे आयोग का पूरी तरह से ये प्रयास है कि ऐसे गलत मानसिकता के लोग पुलिस में जो अभी से गलत तरीके अपनाकर भर्ती होना चाहते हैं, अगर वो पुलिस में भर्ती हो गए तो उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कैसे काम करेंगे। तो ऐसी मानसिकता के एक भी व्यक्ति को मैं अपने तरीके से सिलेक्शन जोन में नहीं जाने देना चाहूँगा, चाहे इसके लिए मैंने कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े। तो मैं सभी ऐसे लोगों से आग्रह करूँगा कि अगर उनके जानकारी में भी है तो वो हमारे को बताएं और बच्चे बिल्कुल भी किसी लालच में ना आए और अपनी जो योग्यता के आधार पर उनको नौकरी मिलेगी वो अपनी पूरी तैयारी करें और उनकी योग्यता को इग्नोर नहीं किया जाएगा। इफ हैंड बट छोड़कर अपनी तैयारी करें, क्योंकि ऐसे सारे लोग एक न एक दिन पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। सर, आने वाले टाइम में आयोग और भी पेपर लेना, जो जैसे आपकी सूची पहले बताया था आपने, तो अब जैसे कोरोना फैल रहा है तो अब आपकी आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी उन? अभी सरकार ने कल ही एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि जो हमने पद विज्ञापित कर दिए थे, जिनके हमने आवेदन मांग लिए थे और जिनकी परीक्षाओं का शेड्यूल हमने डाल भी दिया था लगभग, जैसे ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी, फीमेल सुपरवाइज़र, कुछ इलेक्शन के कानून को नायब तहसीलदार,
सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव, इस इन तरह की हमने परीक्षाओं का शेड्यूल एक तरह से बना लिया था। तो सरकार ने अभी फैसला लिया है कि ये सारी परीक्षाएं अभी रद्द कर दी गई हैं और इन पदों को हमने विभागों को वापस कर दिया है। अब जो सारी परीक्षाएं होंगी, जिन भी पदों के लिए होंगी, वो सीईटी के बाद होंगी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो लोग क्वालिफाई करेंगे, जो युवा क्वालिफाई करेंगे, वो ही अगली परीक्षा में बैठेंगे और नए सिरे से जो सरकार ने क्राइटेरिया बनाया है, सोशो इकोनॉमिक के नंबर 10 से 5 किए हैं, और जो विवाहित हमारी बहनें या बेटियां हैं, उनका पेरेंटल मतलब पैतृक वो ना देख के ससुराल पक्ष देखा जाएगा। इस सारे नए क्राइटेरिया के अनुसार ही अब अगली भर्तियां होंगी और वो सीईटी के बाद होंगी। जो लोग सीईटी में क्वालिफाई करेंगे वही अगली परीक्षा दे सकेंगे।